परीक्षित जी कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, कृपा करके हमें विस्तार से बताएं कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं, जब प्रभु की एक से अनेक इच्छा, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तब नारायण भगवान ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य किया। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की। ब्रह्मा जी को प्राकट्य किया। नाभि कमल से कमल का फूल पर ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं, किसने मुझे पैदा किया है, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी की चेष्टा हुई कि मैं इधर उधर देखूं। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। और कभी वो सोचने लगे कि मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जब कोई नहीं था तब भी भगवान ही थे। जब हम और आप हैं तब भी भगवान ही हैं। जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी कौन बचेगा? भगवान ही रहेंगे। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी को चेष्टा हुई कि मैं आया कहां से हूं। मैंने चारों तरफ देख लिया पर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिस कमल के फूल पर मैं बैठा हूं, इसी के अंदर जाकर के देखता हूं कि मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी उसी कमल की डंडी से नीचे गए। देखते हैं आंख खोल के तो जल ही जल नजर आए, कुछ नजर ना आए। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए। कभी ऊपर आए कभी नीचे आए, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरा प्राकट्य क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है और मुझे किसने प्रकट किया है। तब आकाशवाणी हुई और उससे ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए। तप। इन 2 शब्दों से ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हें मानव सृष्टि के लिए, मैंने इस सृष्टि के निर्माण के लिए उत्पन्न किया है। मैं चाहता हूं कि इस सृष्टि का निर्माण हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कैसे इस सृष्टि का निर्माण करूं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। तब श्री नारायण ने, प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। इधर भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। इधर ब्रह्मा जी को आदेश प्रभु ने दिया कि सृष्टि का निर्माण कीजिए। सृष्टि का निर्माण करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम संकल्प द्वारा क्या हुआ, सर्वप्रथम 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ और पैदा होते ही वो क्या कहने लगे कि भैया हमें इस सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने पिताजी से कहने लगे कि हमें इस सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप क्या करो, आप किसी और से ये कार्य करवा लो, हम तो सिर्फ और सिर्फ हरि का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को बड़ा ही क्रोध आया कि मैं अपने पुत्रों से कह रहा हूं कि सृष्टि का निर्माण करो और ये कह रहे कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो हरि का भजन करूंगा। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनके भ्रकुटी से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो रहा। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भोले बाबा का प्राकट्य हुआ। उनसे कहा गया कि आप इस मानव सृष्टि का रचना कीजिए।
जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। जब रुद्र भगवान सृष्टि का निर्माण करने लगे तो उन्हें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी इस तरह की सृष्टि कर डाली। ब्रह्मा जी कहने लगे रहने दो, तुमसे नहीं होगा, जो थोड़ी बहुत सृष्टि होगी भी तुम्हारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी है उन सबको भी खा जाएंगे, तुम रहने दो, तुम जाकर के भजन करो। अब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प द्वारा 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद। और उनकी वाणी से सरस्वती और छाया से कृदम जी का प्राकट्य हुआ। पर सबके सब कहने लगे कि भैया हमें तो भजन करना है, हमें इस माया में उलझना नहीं है, हम ये सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे। जब सबके सब लोगों ने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंग अथवा दाएं अंग से मनु शतरूपा का प्राकट्य किया। ब्रह्मा जी के बाएं और दाएं अंग से मनु शतरूपा का प्राकट्य हुआ और इसी से ही मनु शतरूपा से ही इस मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसी मानव सृष्टि से मनु शतरूपा की ही हम सभी संतान हैं। मनु और शतरूपा ही हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं मनु शतरूपा से इस पूरी मानव सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब इधर मनु शतरूपा जब हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि पिताजी हमें क्या करना है। उन्होंने कहा सृष्टि का निर्माण करो। पर वो कहने लगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि का निर्माण कैसा होगा, पृथ्वी तो समुद्र के अंदर है। जब कोई पृथ्वी को बाहर लेकर के आएगा तभी तो सृष्टि का निर्माण होगा। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक से नारायण भगवान ने वाराह अवतार भगवान का हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। इधर वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने जंगली सुकर का रूप धारण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नारद जी एक बार वीणा लेकर के क्या कर रहे थे, नारायण नारायण, और उधर से हिरणाक्ष आ रहा था। ये हिरणाक्ष जानते हैं कौन है? ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो हिरणाक्ष है जो कि राक्षस बना है, ये कौन है? ये भगवान के ही पार्षद जय और विजय हैं। परीक्षित जी कहने लगे महाराज, जब ये भगवान के पार्षद हैं तो ये राक्षस कैसे बने? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं आपको इस पुण्यमयी कथा को श्रवण कराता हूं। एक बार सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए भगवान के यहाँ पधारे और जब भगवान के पास गए तो उन्होंने क्या देखा? भगवान ने ही कहा था, भगवान नारायण और लक्ष्मी ने कहा था कि हम विश्राम कर रहे हैं, और अपने पार्षदों से जय और विजय से कहा कि अगर कोई आए तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। अब जय विजय के पास जैसे सनत कुमार भगवान के दर्शन की चेष्टा के लिए आए, उन्होंने रोक दिया। जब भगवान के दर्शन नहीं करने दिए तो सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। कहा कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस होंगे। और जैसे ये कहा, जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए।
सनत कुमारों के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि प्रभु हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, दैत्य होकर के बड़ी ही पीड़ा उठानी पड़ती है, हम दैत्य होना नहीं चाहते। तब सनत कुमारों ने कहा कि अब तो श्राप दे दिया है, उसका जो कार्य है वो तो होगा ही, पर हाँ आप पर इतनी कृपा होगी कि भगवान ही आपका उद्धार करने आएंगे। तो इधर कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक अदिति और दिति। जो दिति है उससे दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता। इधर दिति की इच्छा हुई कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई संतान नहीं है। कश्यप जी से उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। सायंकाल के समय वे इच्छा करने लगी सहवास की। कश्यप जी ने मना करा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सायंकाल के समय शिव भगवान के गण घूम रहे होते हैं, उस समय ये कार्य उचित नहीं है, और अगर वो ऐसी संतान होगी भी तो वो राक्षस होगी। पर दिति नहीं मानी, तो कश्यप जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी संतान जो होगी वह राक्षस उत्पन्न होगी। दिति कहने लगी कि स्वामी आप ऐसा श्राप मुझे दे दिए हैं, मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि मैंने पुत्र की कामना से ही किया और पुत्र भी मेरे राक्षस होंगे, उन्हें बड़ी पीड़ा होगी। तब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे पर उनका उद्धार करने भगवान आएंगे। तो दिति के पुत्र हुए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष जब भगवान ने वराह अवतार लिया, हिरणाक्ष इधर नारद जी वीणा को लेते हुए आसमान में नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं, और इधर से हिरणाक्ष आ रहा है। दोनों आपस में मिले, और जब आपस में मिले तो हिरणाक्ष नारद जी को देख के कहने लगा कि अरे बाबा, लड़ना लड़ाना भी आता है कि बस वीणा लेके नारायण नारायण करते रहते हो? उन्होंने कहा भैया हमें लड़ाई वड़ाई करनी नहीं आती। नारद जी कहने लगे हमें लड़ना नहीं आता है, हम तो भैया सीधे साधे भगवान नाम जाप करने वाले, नारायण नारायण भजने वाले, हम कहाँ लड़ाई करने वाले। हिरणाक्ष कहने लगा मेरे तो भुजाओं में बहुत खुजली हो रही है, मैं तो किसी से युद्ध करना चाहता हूँ, मैं तो तुमसे ही युद्ध करूंगा। नारद कहने लगे अरे भैया हमें छोड़ो, हमें लड़ना वड़ना नहीं आता है, पर हाँ एक का पता तुम्हें ऐसा बता सकते हैं कि जिससे तुम जाकर के लड़ सकते हो और तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी बताओ। हिरणाक्ष कहने लगा जल्दी बताओ कौन है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नारद जी ने कहा एक जंगली सूकर वाराह समुद्र के अंदर गया है, जाकर के तुम उससे युद्ध कर सकते हो। और इधर हिरणाक्ष गया भगवान वाराह के पास, और इधर क्या हुआ, नारद जी कह रहे हैं कि ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी कि कभी जिंदगी में लड़ने की खुजली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी कि हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हिरणाक्ष गया भगवान वाराह के पास। भगवान नारायण ने जंगली सूकर का अवतार लिया। भगवान अपने दांतों पे पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आ गया। हिरणाक्ष कहने लगा कि मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। वाराह भगवान ने कहा कि रुक जा, पहले जो मेरा कार्य है मैं वो संपन्न कर लूं। पृथ्वी को लेकर के वाराह भगवान बाहर आए और तब उन्होंने क्या किया, हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।